पंचकुला स्वास्थ्य विभाग के डीजी कुलदीप सिंह से खास बातचीत की है खबरें अभी तक ने। एचएमपीवी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। कुलदीप सिंह का कहना है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एचएमपीवी पर नजर बनाए हुए है। ये वायरस सबसे पहले साल 2001 में नीदरलैंड में मिला था। इसमें खांसी जुकाम जैसे ही लक्षण देखने को मिलते हैं। हरियाणा के जिलों में टेस्टिंग किट उपलब्धता पर काम किया जा रहा है। ये वायरस 5 से 14 साल के बच्चों पर ज्यादा असर करता है। हरियाणा में इस वायरस का कोई केस देखने को नहीं मिला। वायरस को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे तरीके से अलर्ट पर है और सभी राज्यों को इसको लेकर के एडवाइजरी भी जारी की है ताकि इससे संबंधित जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो उठाए जा सकें। हमारे साथ हरियाणा स्वास्थ्य विभाग सर्विसेज के डीजी हेल्थ हैं कुलदीप सिंह जी, उनसे हम बात करेंगे इसके बारे में। सर, अभी तक जो ये नया वायरस है, क्या वाकई ये नया है और इसको लेकर के किस तरीके की बैठकें जो है वो केंद्र के साथ हो रही हैं और किस तरीके की तैयारी या आगे जो है प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए जाने को लेकर के कदम उठाए जाए? देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिल्कुल नया वायरस नहीं है। ये वायरस 2001 में नीदरलैंड में सबसे पहले ये पाया गया था और आमतौर पे उस टाइम पे ही सिर्फ बच्चों में ही पाया गया था नीदरलैंड में। और जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस बोलते हैं इसको, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस 2001 में नीदरलैंड से होके इस बीच में इसके थोड़े बहुत सर्ज यानी थोड़े बहुत केसेज आते रहते हैं। और पार्टिकुलरली जो साउथ ईस्टर्न कंट्री हैं, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री हैं, जो हमारे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है या म्यांमार है या थाईलैंड वगैरह, वियतनाम वगैरह, इन देशों में जो इसके केसेज आते हैं वो जनवरी से लेके मार्च के बीच में आते हैं। और जो अब तक जो 2 केस आए हैं वो भी बेंगलोर के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल से आए हैं। एक 3 महीने का बच्चा था, एक 8 महीने का बच्चा था। उन 2 बच्चों में दोनों बच्चे डिस्चार्ज हो चुके हैं। दोनों में किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। और ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो बार जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से भी एडवाइजरी के थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो एडवाइजरी इश्यू की है, वो ये है कि इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है। क्यों ओवर द मंथ हमने देखा दिसंबर और जनवरी के महीने में किसी भी तरह के जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जो ILI बोलते थे हम, आपने कोविड के टाइम पे बहुत सुना होगा, और एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, सारी के केसेज में किसी भी तरह का अनयूजुअल सर्ज नहीं है। यानी कोई भी इस तरह के जो ज़्यादा केसेज वो नहीं आए हैं। जो इसको हम एक वायरस होता है रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस, RSV वायरस, उसके बराबर ही माना गया है और उस जैसे ही लक्षण होते हैं। इसके लक्षण के बारे में जहाँ तक बात है, वही जो खांसी जुकाम, शरीर दर्द होना, बुखार होना, हेडेक होना, और अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं तो 3 से 10% में इसकी कॉम्प्लिकेशन में मैक्सिमम ब्रोंकिलाइटिस या ब्रोंकाइटिस, जो बड़ों में ब्रोंकाइटिस हो जाती है, बच्चों में ब्रोंकिलाइटिस हो जाती है, और या न्यूमोनाइटिस। ये 2 बच्चे भी जो मैं बैप्टिस्ट हॉस्पिटल बेंगलोर की बात कर रहा हूँ, इन दोनों में भी न्यूमोनाइटिस के लक्षण थे। तो ICMR ने ये टेस्ट किया गया तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के केसेज ये 2 डिटेक्ट हुए हैं। और ये है कि अगर ऐसे हम पूरी इंडिया में वो करें तो इस सीजन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के केस आना कोई अनयूजुअल नहीं है। कोविड के टाइम पे हमने देखा था, कोविड वायरस जो टोटली अलग था और इससे कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। और मैं लोगों को कहूँगा कि जो कोविड लाइक बिहेवियर पहले होता था, अगर किसी को खांसी जुकाम या फ्लू के लक्षण है तो अपना मुंह पे ये मास्क रखें और हो सके तो 2-3 दिन तक, जब तक इस वायरस की 2 से 5 दिन के बीच में ये ठीक हो जाता है, और 2 से 5 दिन तक उसमें 2-3 दिन अपने घर पे ही रह के अपने को आइसोलेट करके अपना इलाज करें और ज़्यादा पैनिक ना हो, प्रॉपर मात्रा में फ्लूइड लें। और जो पैरास्टामोल की टेबलेट जो उस टाइम पे भी हम देते थे, वही पैरास्टामोल की टेबलेट लेनी है। कोई भी मेडिसिन या कोई भी एंटीबायोटिक लेने की इसमें ज़रूरत नहीं होती जो फ्लू के चीज़ें उनमें। ये फैलता कैसे है सर? क्या ये फैलने के वही है कि ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है, जो यानी जो ही सांस के थ्रू ड्रॉपलेट आती हैं तो ड्रॉपलेट के थ्रू कोई खांसता है, छींकता है, उसके माध्यम से ये फैलता है। तो हम तभी भी जो अगर कोई छींक रहा है, खांस रहा है, तो हम उस टाइम पे भी हम कह रहे थे कि ऐसे अगर आपके पास वो नहीं है तो
आगे हाथ का ये हिस्सा आगे कर लें ताकि आपके हाथों पे भी ना हो, और बार बार हाथों को नाक से या मुंह से टच ना करें, क्योंकि हम बार बार सरफेस पे लगता रहता है। हाँ, इसकी दूसरी बात ये है कि भी आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि भी कपड़ों से या और से फोमाइट से ये नहीं होता, ये एयरबोर्न इन्फेक्शन है। इसके अलावा सर, जिस तरीके से ये इन्फेक्शन फैलने की बात रही, क्या टारगेट सिर्फ बच्चे ही होते हैं, कुछ सर्टेन एज है या कोई भी हो सकता है? देखिए, इसमें जो आमतौर पे जो इनिशियल जब रिसर्च आई थी, 5 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों में ज़्यादा पाया गया था, लेकिन अब ये है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड है कि कोई भी बच्चा हो, यानी 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चों में ज़्यादा है। उसके बाद 60 साल तक जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, 60 साल से ऊपर, उनमें इसके ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के केसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। हरियाणा में अभी क्या स्थिति है सर, लेटेस्ट अपडेट? हरियाणा में इस साल या पिछले 3-4 महीने में ऐसा कोई केस हमारे को नहीं मिला। हम ये है कि मेडिकल कॉलेज रोहतक के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं। वहाँ पे इन को टेस्ट करने के लिए मशीनें भी उपलब्ध हैं, और हमारे पास भी, हम बाकी ज़िलों में भी जल्दी अगर मान लो ज़रूरत पड़ी तो किट अवेलेबल करवा देंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो डीजी हेल्थ हमारे साथ थे हरियाणा के। सीधे तौर पर ये जो वायरस है, इस वायरस से बचने को लेकर के कोविड बिहेवियर को ही अपनाने की आवश्यकता है। पंचकुला से कैमरामैन सुनील के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।